आज आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो न जाने कितने अधूरे छोटे बड़े सपने आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन ये मिलना आसान तो है नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमसे आपसे हर साल 3 लाख करोड़ रुपए वसूल रही हैं। हाँ, सिर्फ 2 कंपनियां जियो एंड एयरटेल एक तरह के काल्पनिक प्रोडक्ट मंथली डेटा लिमिट बेचकर वसूल रही हैं। हाँ, वो डेटा जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसी अदृश्य चीज के लिए हम हर महीने पर्स खाली करते जा रहे हैं। क्या आपको पता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 140 करोड़ में से कितने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया? सिर्फ 8.5 करोड़ लोग। हाँ, आधिकारिक लोकसभा उत्तर फरवरी 2025 के अनुसार। और चौंकाने वाली बात, 8.5 करोड़ में से 5.5 करोड़ लोगों ने ₹0 टैक्स चुकाया। मतलब सिर्फ 3 करोड़ परिवार ही वास्तविक टैक्स भुगतान किए। मतलब 140 करोड़ की आबादी में से 137 करोड़ लोगों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगा। अच्छा लगा ना सुनकर? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुमानित जनसंख्या 140 करोड़ में से 24% आबादी लगभग 34 करोड़ 14 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे हैं, जिन पे स्वाभाविक रूप से टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो बच्चों की आबादी अलग कर देते हैं। फिर बचते हैं 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो न्यूनतम ₹300 का मासिक रिचार्ज कराने को मजबूर हैं। जोड़ के देखो, ₹300 टाइम्स 12 महीने टाइम्स 100 करोड़ जनसंख्या इक्वल्स 3,60,000 करोड़। एक सेकेंड रुके, मतलब 3,60,000 करोड़ रुपए से अधिक हर साल टेलीकॉम कंपनियों को जा रहे हैं। अब मैं चौंकाने वाला खुलासा करता हूं। क्या आपको पता है, क्राई के आधिकारिक नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का सालाना कुल राजस्व भी 3,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तुलनात्मक लग रहा है ना? और सबसे दर्दनाक बात, इतना भुगतान करने के बाद भी हम कोई वास्तविक चीज नहीं खरीद रहे हैं, जैसे तेल या बिजली इत्यादि। हम पा रहे हैं एक काल्पनिक डाटा पैक जो हर 24 घंटे में विलुप्त हो जा रहा है, वो भी सिर्फ आपस में जुड़े रहने के लिए। क्योंकि डिजिटल जमाने में सब कुछ इंटरनेट से जुड़ चुका है और इसलिए ये एक ज़रूरत बन गया है। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें इतने महंगे मासिक रिचार्ज करने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ 137 करोड़ जनता इनकम टैक्स नहीं भरती, वहीं दूसरी तरफ 100 करोड़ से ज़्यादा लोग बच्चे को छोड़कर अप्रत्यक्ष तरीके से एक ऐसा टैक्स चुका रहे हैं जिसे हम एक तरह से टेलीकॉम टैक्स कह सकते हैं, जिस टैक्स से कोई नहीं बच सकता, ना युवा, ना मजदूर, ना किसान, ना महिला, ना बुजुर्ग। और सबसे दर्दनाक बात, ये टैक्स सब पर बराबर लगता है, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे टैक्स योग्य आय हो या आय ही ना हो। अब जरा पारिवारिक स्तर पर सालाना खर्च हो रहे 2 बिल की तुलना देखते हैं। बिजली बिल बनाम टेलीकॉम बिल। मान लीजिए कि एक औसत भारतीय परिवार में 5 सदस्य हैं, सब 15 साल से ऊपर, सबके पास स्मार्टफोन और घर में कुछ बुनियादी उपकरण, एक टीवी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक गीजर, 5 पंखे, 5 LED बल्ब, एक कूलर। बिजली का औसत यूनिट चार्ज ₹7 प्रति यूनिट मान लेते हैं, जो कि भारत के अधिकतम शहरों में सामान्य औसत है। वार्षिक बिजली शुल्क की गणना, वार्षिक टेलीकॉम शुल्क की गणना उसी परिवार का। अब इस तुलना को समझिए। इस परिवार का वार्षिक बिजली बिल लगभग ₹17,000 या इससे कम ही होगा, जिसमें टीवी, फ्रिज, पंखे, बल्ब, वॉशिंग मशीन, गीजर, कूलर सब शामिल है। लेकिन टेलीकॉम रिचार्ज के लिए यही परिवार ₹18,000 प्रति वर्ष दे रही है, बिजली बिल के लगभग बराबर या उससे कहीं ज्यादा। बिजली से घर चलती है, जीने के लिए कितना जरूरी है। चलता बनता है तो बिजली बिल से बचने के लिए लोग बिजली चोरी तक कर लेते हैं। लेकिन टेलीकॉम बिल सिस्टम के डिजाइन के कारण मजबूरी बन गया है, देना ही पड़ेगा। बिजली में सब्सिडी भी मिल जाती है, कहीं मासिक 100 यूनिट फ्री, कहीं 125 यूनिट फ्री, जिससे ₹17,000 सालाना का बिल घटकर 5,000 से ₹7,000 सालाना ही रह जाता है। लेकिन इस टेलीकॉम बिल का अप्रत्यक्ष बोझ हर घर में वार्षिक जबरन वसूली का दर्द बन चुका है। न्यूनतम ₹18,000 हर परिवार से वसूला जा रहा है। और सोचने वाली बात, 100 करोड़ लोग सालाना इनकम टैक्स से बच जाते हैं, सालाना बिजली बिल भी कम हो जाता है। लेकिन सालाना महंगे टेलीकॉम बिल पर सब चुप है। क्यों? एक और बात बताता हूं। बिजली को बनाने से लेकर आपके घर तक पहुंचाने में
कितनी मेहनत लगती है। पावर प्लांट, कोयला, ट्रांसमिशन टावर, लाइनमैन, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में रूपांतरण और करंट का हर पल का खतरा। बिजली को पैदा करना भी मुश्किल और उसे आपके घर तक सुरक्षित पहुंचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। एंड फिर भी बिजली बिल पर सब्सिडी मिल जाती है, कहीं मुफ्त यूनिट, कहीं कम दरें। जबकि बिजली दुनिया का वास्तविक उत्पाद है, मेहनत, खर्चा और खतरा सब असली। लेकिन टेलीकॉम दुनिया का अवास्तविक उत्पाद, न कोई असली कच्चा माल, न कोई भौतिक खतरा। डेटा क्या है? केवल 0 और 1। सिग्नल, हवा में चलने वाली तरंगे, डिजिटल पैकेट्स, सब कुछ अवास्तविक। एक बार नेटवर्क तैयार हो गया तो 10 लोग इस्तेमाल करें या 100 करोड़, लागत लगभग एक समान लेकिन मुनाफा लाखों करोड़ का। इसे और आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप 2 कंप्यूटरों को एक डेटा केबल से जोड़ दो, फिर चाहे 10 GB वीडियो या डेटा भेजो या 100 GB, एक से दूसरे में कितनी भी बार भेजो, सब मुफ्त। सिर्फ एक बार निवेश, केबल और कंप्यूटर। तो फिर सोचो, जहां लागत, मेहनत और खतरा ज्यादा है, वहां सब्सिडी फ्री तक मिल जाता है, और जहां लागत, मेहनत और खतरा तुलनात्मक रूप से बहुत कम, वहां गुप्त लूट मची है। बिजली में खून पसीना लगता है, फिर भी सस्ती। लेकिन डेटा, जो एक काल्पनिक चीज है, वो महंगा क्यों? क्योंकि डेटा जरूरत नहीं, कुछ लोगों का व्यवसाय बन चुका है। अब मैं बात करूंगा टेलीकॉम और इंटरनेट की काल्पनिक दुनिया में वास्तविक धन प्रवाह का, और असल में फायदा कौन ले रहा है इस वास्तविक पैसों का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर बार जब हम अपना फोन रिचार्ज करते हैं या घर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो उस रिचार्ज का लगभग पूरा पैसा सिर्फ 2 टेलीकॉम कंपनियों, उसके मालिकों और उससे जुड़े कर्मचारियों को जा रहा है, जिनका सिर्फ काम है आपको अदृश्य इंटरनेट की दुनिया से जोड़ने का और आपको दिया गया काल्पनिक डाटा पैक काउंट करने का, चाहे आप ब्राउज करें, कॉल करें, फिर स्क्रॉल करें या वीडियो या रील्स देखें। वार्षिक राजस्व विश्लेषण करते हैं टेलीकॉम क्षेत्र का। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि कुल वार्षिक टेलीकॉम राजस्व लगभग 3,70,000 करोड़ से अधिक है। उसमें प्रमुख राजस्व सिर्फ 2 प्राइवेट कंपनी का है, जियो और एयरटेल का। रिलायंस जियो का वार्षिक राजस्व लगभग 1,28,000 करोड़ से अधिक है और एयरटेल का वार्षिक राजस्व सिर्फ 1,72,000 करोड़ से अधिक है। सिर्फ ये दोनों ही मिला के लगभग 3 लाख करोड़ सालाना पहुंच गया ना, यानी 3 लाख करोड़ सिर्फ 2 कंपनियां। मतलब भारत के टेलीकॉम पैसा का लगभग 99%। अंदर की बात सुनिए, बिहार जैसे गरीब राज्य से भी सबसे ज्यादा टेलीकॉम रेवेन्यू वसूला जा रहा है। अगर आप हर राज्य का रेवेन्यू एनालिसिस देखेंगे तो चौंक जाएंगे। महंगे रिचार्ज से बचाने का समाधान सरकारी कंपनी BSNL थी, लेकिन कमजोर नेटवर्क की वजह से इन 2 कंपनियों की ड्यूओपोली बन गई। जनता BSNL के स्टाफ को गाली देती है, लेकिन सच ये है, BSNL के कर्मचारी मासूम हैं। 20 साल से उनकी सैलरी रिवाइज तक नहीं हुई। BSNL में 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक BSNL का सामान्य स्टाफ और दूसरे टॉप मैनेजमेंट, जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, जो खुद मोटी तनख्वाहें और सुविधाएं लेते हैं और नीतियां ऐसी बनाते हैं कि BSNL कभी खड़ा ही ना हो सके। BSNL के कर्मचारी वो उन्नत किस्म के घोड़े के समान हैं, जो रेस हार नहीं सकते, क्योंकि इनका जॉब उच्च प्रतिस्पर्धा से लगता है। लेकिन इन घोड़ों पे सवार, जिन पर बैठा कैप्टन लाइक केंद्रीय सरकार के अधिकारी उन्हें उल्टा चलने पर मजबूर कर देता है, ताकि वे कभी दौड़ में शामिल ही ना हो पाए। जहां स्वदेशी इक्विपमेंट के नाम पर BSNL को विदेश में बने 4G और 5G उपकरण लगाने से रोक दिया गया, वहीं जियो और एयरटेल पिछले 8 वर्षों से उसी विदेशी इक्विपमेंट लगाकर आम जनता का खून चूस रही हैं। लगातार मनमानी ढंग से मासिक रिचार्ज की कीमत बढ़ा रहे हैं। और तो और हमारा साल होता है 12 महीने का, इन्होंने इसे 13 महीने बना दिया है, क्योंकि इनकी मासिक वैधता 28 दिन की ही होती है। इस लूट पे सबों ने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी है? BSNL का 8 सालों से 4G और 5G की स्वदेशी उपकरण बन ही रहा है, और ये 2 प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर विदेशी उपकरण खरीदकर देश में लगकर लाखों करोड़ रुपए सालाना कमाए जा रहे हैं। क्या यह एक मिली भगत, साजिश और बड़ी स्कैम नहीं लग रही? BSNL को जानबूझकर स्वदेशी उपकरण लगाकर बिजनेस करने का रिस्ट्रिक्शन लगाकर किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, और कब तक ऐसा चलता रहेगा? किसी की जवाबदेही तय होगी कि स्वदेशी उपकरण बनाकर देश में सेवा देने की रोक के कारण प्राइवेट ऑपरेटर को फायदा पहुंचाना कितना उचित है? कितने वर्षों तक यूं ही चलता रहेगा? कोई टाइम लिमिट फिक्स होगी? अगर आम जनता के पैसे की गणना करें,
पिछले 5 सालों में औसतन 3 लाख करोड़ हर साल, यानी लगभग 15 लाख करोड़ रुपए इन दो कंपनियों ने कमा लिए 5 साल में आसानी से। किसकी मिलीभगत है इसमें? यह एक स्कैम नहीं तो क्या है? इसी दुनिया में एक और तरीके से पैसों का लेन देन चल रहा होता है, वो है अचानक चलने वाले विज्ञापन से। आम कंपनी अपना विज्ञापन पैसे देकर चलवाती है आपके वीडियोस या रील्स के बीच अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कराने के लिए। ये रकम छोटा मोटा नहीं है, यह है लगभग अनुमानित 1 लाख करोड़ सालाना। और वो पैसे बन जाते हैं दो प्रकार से, एक विदेशी सोशल मीडिया मालिकों के पास और हमारे देसी कंटेंट जनरेटर कलाकारों के पास। आइए जानते हैं सालाना राजस्व विभाजन। डिजिटल मीडिया विज्ञापन का अनुमानित वार्षिक राजस्व लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जिसका 45% मतलब 45,000 करोड़ रुपए सालाना अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया मालिक कर्मचारी को चला जाता है, और बचा 55% मतलब 45,000 करोड़ रुपए सालाना सोशल मीडिया पर विभिन्न तरीकों के वीडियो और रील बनाने वाले डांसर, हास्य कलाकार, एंकर और इन्फ्लुएंसर आदि में बंट जाता है, जिससे हमारा डेटा पैक जो पहले ही पेड हो चुका है टेलीकॉम कंपनी को एक बार फिर से एक नए काल्पनिक तरीके से मोनेटाइज होता है, जिसमें हमारा पैसा तो नहीं लगता है लेकिन हमारा फ्री टाइम, अटेंशन और इमोशन भी मोनेटाइज हो जाता है। परिणाम, बिना किसी वास्तविक कौशल के भी ज्यादातर लोग इन पैसों से करोड़पति बन रहे हैं। लग्जरी कारें, होटल, विदेशी यात्राएं का आनंद ले रहे हैं और हम उनके लिए सालाना महंगे टेलीकॉम रिचार्ज कर अप्रत्यक्ष टैक्स पे कर रहे हैं। सरल शब्दों में, आपके सालाना टेलीकॉम रिचार्ज का पैसा टेलीकॉम ऑपरेटर को आपका ध्यान प्लस इमोशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रील बनाने वाले डांसर को, और सरकार के पास बहुत छोटा सा पार्ट, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क, अप्रत्यक्ष कर इत्यादि केवल 8 से 12%। और अंत में हम काल्पनिक दुनिया से कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन हर कनेक्शन का एक छिपी हुई लागत हर सेकंड हम भुगतान कर रहे हैं, बिना वास्तविक वास्तु खरीदे, सिर्फ सिस्टम और कंपनियों/प्लेटफॉर्मों को अमीर बनाने के लिए। भारतीय दूरसंचार उद्योग बाजार लगभग द्विआधिपत्य वाला हो चुका है। प्रतिस्पर्धा कम, कीमत ज्यादा, उपभोक्ता मजबूर। इंटरनेट जरूरी है शिक्षा, नौकरी, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा के लिए, लेकिन बोझ बराबर क्यों? बिजली बिल, जरूरत प्लस उत्पादकता, दूरसंचार बिल, मनोरंजन की लत प्लस अदृश्य वार्षिक कर। ये प्रति व्यक्ति उच्च दूरसंचार बिल, अप्रत्यक्ष टैक्स नहीं तो क्या है? टेलीकॉम विकल्प विधि का नियंत्रण कौन करेगा? क्या इंडिगो संकट जैसा ही एकाधिकार बेकाबू हो चुकी है? इंडिगो संकट में तो सिर्फ 10% लोग प्रभावित हुए हैं, यहाँ तो 99% लोग प्रभावित हैं, फिर भी यह नेशनल इशू नहीं बन रहा क्यों? क्या टेलीकॉम टैरिफ पर कभी सब्सिडी मिलेगी? क्या गरीब, युवा, छात्र, महिला, बुजुर्ग और मध्यम वर्ग का टेलीकॉम बिल कम होगा या सब पे बराबर ही लगता रहेगा? क्या टेलीकॉम बिल मुफ्त चुनाव प्रचार में शामिल होगा? क्या हम सरकार के चुप मिलीभगत से लुटे जा रहे हैं? हमारे रिचार्ज का सीधा फायदा यूट्यूबर्स उठा रहे हैं, बिना वास्तविक कौशल के कॉमेडी, डांस, रील बनाने के। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करोड़पति तो बन चुके, क्या अब भी वो इस असली मुद्दे को ईमानदारी से लगातार उठाएंगे जब तक कि इसका कोई समाधान न निकल जाए, आम गरीब परिवार पे पड़ रहे सालाना महंगे रिचार्ज का बोझ कम न हो जाए? हम सरकार को टैक्स देते हैं, वो हमारे और देश के कल्याण में लगता है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष टेलीकॉम टैक्स का फायदा सिर्फ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स, यूट्यूब सितारे और उनसे जुड़े हितधारक ही उठाते रहेंगे। आपका क्या विचार है? आप तब जागरूक होकर मजबूती से इस बात को उठाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे का असली लाभ तो वो सब उठा रहे हैं जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि आपकी बात मजबूती से उठाई जाएगी, या सिर्फ ऐसा पॉलिसी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ ही नहीं पाएंगे और महंगे रिचार्ज का वार्षिक पारिवारिक बोझ तले दबते चले जाएंगे।